चाची जी कहाँ गई जी? हम भैया अपना आँख से देख के आते हैं, चाची जी अपने कमरे में नहीं थी। आई रो वालो, आई खुद ही देखिए, रजू चाची अपने कमरे में देखी, खुद ही देखी। माई तू एगो बात हमारे साफ साफ सुन ले, जब तक ले तू अपन ना बेगुनाही के सबूत ना देबू तब तक ले हम यह मानम माई कि ऋतु के तू अपना हाथ से धक्का दिलो और ओकरा के जान से मारे के कोशिश कैलू। भाई हमारा के तो यह लगा था कि जौन भी कुछ कैलू तू ही कैलू। मिथिलेश रुआ ऐसा मत कही, हो सकेला कि अम्मा जी बेकसूर होखी, हमने से कोनो गलतफहमी हो गई होके। का सिर्फ तू ये गलतफहमी ही रही, इतना सब सबूत मिलने के बावजूद गलतफहमी पैदा होने कोनो सवाल ही नहीं। अगर ऐसा बात बटे तो माई अपन बेगुनाही के सबूत दे, हम माने खातिर तैयार बने। रुआ भले मत मानी मिथिलेश, लेकिन हमरा के अम्मा जी पे पूरा विश्वास बा। ठीक बटे, तो तू ही बताओ हमरा के का आधार बता है विश्वास का सबूत बटे? रिश्ता खातिर कोनो सबूत के जरूरत बा का मिथिलेश? ऋतु सबूत चाहिए ना मिथिलेश के, तो ठीक बा, हम सबूत दे के आपन बेगुनाही साबित करे खातिर तैयार बानी। बोला मिथिलेश, का सबूत चाहिए तोरा के? बोला। तू अपन सच में बेगुनाही साबित कर चाहत रू कि तू झूठ बोलत रू? कर सिर्फ एक ही रास्ता बटे, ये घर में एगो ऐसा चीज बटे जरा ऊपर हमारा अटूट विश्वास बटे, और वही चीज से साबित हुई कि मैं तू झूठ बोलते रू आखिर सच बोलते रू। पवित्र रामायण लगभग 100 साल से हमनी के परिवार के हिस्सा बटे। ये घर में जितना भी शुभ मंगल काम भइल बटे सब पवित्र रामायण के आशीर्वाद से भइल बटे, और ये बात सब करा के पता बटे, और जरा के नहीं के पता हम बता देता नहीं कि घर में आज तक ले जितना भी बहू आइल बड़ी जाए, जितना भी लोग आइल बटे, सब रामायण के आशीर्वाद से ही अपन घर गृहस्थी के शुरुआत के लिए बैठे। और ये बतावल हम जरूरी समझत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बतावते हैं, आज तक ले ये रामायण पर जे भी हाथ रख के झूठ कसम खिले बैठे उनकर जिंदगी के अंत जरूर भइल बैठे। मिथिलेश अम्मा जी की सब बात पता बा, फिर वह इस सब बात काहे बताओ तनी? हम ये बात बतावत नहीं, बस हम माई के बेगुनाही साबित करे खातिर आमंत्रित करत नहीं। माई अगर ही कहत रही कि तरह के जान से हमारे कोशिश ई ना के ले रही कि पवित्र रामायण के साक्षी मान करके माई तू ऊपर हाथ रख के कसम खा कि तू निर्दोष बढ़ो। अगर तू कसम खा ले लो माई, हम मान लें कि माई तू सच में बेगुनाह बढ़ो। तब बोला माई का पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाए खातिर तैयार बढ़ो? ठीक बा पिता, अगर तोरा के अपन माई पर भरोसा नहीं के तो ठीक बा, हम ही पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाई और अपन बेगुनाही साबित कर। पर हमरो एगो शर्त बा। शर्त? कैसन शर्त माई? ऋतु के तो पूरे परिवार पर शक बा ना, तो हम अकेले कसम काहे खाई? बोला। माई तू क्या कहत रू? हमरा कुछ समझ में नहीं आवत, साफ साफ बतावले। हम कहल चाहता नहीं, जब शक सबके ऊपर बा तो कसम भी सबके खाए के चाहिए और परीक्षा भी सबके देवे के पड़ी, यहाँ तक कि तोरा
अम्मा जी, शुरू शुरू में हमरा के मिथिलेश के ऊपर बहुत शक रहे, बाकी अब हमार शक दूर हो गई बा। काहे कि मिथिलेश अपन बेगुनाही साबित कर चुकल बानी। नहीं ऋतु, वो परीक्षा हम तारा खातिर दिले रहनी और ये परीक्षा दिला में हमारा कोनो दिक्कत नहीं की। माई से ये तो कहती है, अगर माई पर हमनी के शक बटे और माई के हमनी के रामायण पर हाथ रख के कसम खाए खातिर कहते नहीं जाए, तो हमरो के ही कसम पूरा करे के पड़ी, हमरो के ही रामायण पर हाथ रख के कसम खाए के पड़ी। ठीक बा अम्मा जी, बाकी खाली रहुए काहे, बाकी सब लोगों के भी ई पवित्र रामायण पर अपन हाथ रख के कसम खाए के पड़ी और अपन बेगुनाही के सबूत देवे के पड़ी। अरे ई का बात भाई, अरे हम काहे खाए कसम? हाँ, अरे ई रामायण पे हाथ रख के कसम खाए के परंपरा मिथिलेश के परिवार के बा। अरे तो रुआ भी तो यही परिवार के हिस्सा बानी ना नागेश। आज पहली बार मैं इस गुंडे की बात से सहमत हूँ। अब ये परंपरा इस घर की है तो कसम वसम भी तो इस घर के लोग ही खाएंगे ना। हाँ, ये पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाए वाला परंपरा हमनी के परिवार के बा। बाकी प्रभु श्री राम तो सबके बारे ना, यही से सबके आपन बेगुनाही साबित करे के चाहिए। ऋतु, सबकरा से पूछला के बारी बारी जरूरत नहीं की कि ये कसम खाई और के कसम ना खाई। अब फैसला हो गई बेटे कि सबकरा कसम खाए के पड़ी। माई ला कसम खा। ठीक बा, हम ये पवित्र रामायण पर हाथ रख के प्रभु श्री राम की कसम खाता नहीं, हम ऋतु के मारे की कोशिश ना करनी। ऋतु पकड़ा, हमें पवित्र रामायण पर हाथ रख के भगवान राम के याद कर, दिल से कसम खाते नहीं कि ऋतु तारा के अनजान से मारे की कोशिश ना की। हम कसम खा के कहता नहीं कि हम ना ही नाग मंदिर गए नहीं और ना ही ऋतु के धक्का मार के ओकर के मारे की कोशिश कही नहीं। भाभी, हम ये पवित्र रामायण पर हाथ रख के कसम खाता नहीं कि हम रउआ के धक्का ना मारनी। हम तो सपनों में भी ऐसा ना सोच सके नहीं। हम रामायण पे हाथ रख के भगवान के कसम खा के कहा था कि जब हम वो नाग देवता के मंदिर में गईले न रहनी तो रउआ के मारे के तो सवाले पैदा नहीं के होते। मैं भी इस पवित्र रामायण पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसने तुम्हें खाई में धक्का दिया था। खाली कसम। अब हो गया ना यकीन? जब वह सब केहू तो कसम खा लेनी, तो का एकर मतलब सब केहू निर्दोष बा? ऐसे कैसे हो सकेला? उस दिन तब रुद्राक्ष सब केहू पहिन ले रहे और हमरा के जे जान से मारे के कोशिश कैलस ओकर रुद्राक्ष के अंश हमरा हाथ भी लागल। तब एकर मतलब तो यही भइला कि रउआ सब लोग में से ही ओइजा क्यों रहे। ऋतु, मिथिलेश तोरा के पहले ही बता चुकल बाड़े, ई रामायण पर हाथ रख के झूठा कसम खाए वालन के का हाल होला। ई रामायण पर हाथ रख के केहू भी हमनी के परिवार में झूठ नहीं बोल सकत। सब केहू सच बोलता और इस सच्चाई तोरा के माने के पड़ी। हम झूठ नहीं बोलत अम्मा जी, हमार जान के दुश्मन यही घर यही परिवार में बा और ई बात हम रुद्राक्ष के जरिए पहले ही साबित कर चुकल बानी। ऋतु के बात तो सही है बना, ये टूटल रुद्राक्ष
हमनी के परिवार में से ही केहू के बना हो सकेला कि अपना आप के बचावे के चक्कर में ही रामायण पर हाथ रख के झूठ बोलल गेल होके। मिथिलेश, अब तू कौन आधार पर सब पर शक करत अड़ा? हाँ, जा सब लोग अपन अपन कमरा पे जा। हेलो डॉक्टर साहब, ई चाची जी के तबीयत में तो कोनो सुधार ही नहीं है। आखिर चाची जी कबले सही हो खब? हमरा के वहाँ के लिए बहुत चिंता होता। राहुल, चिंता जायज बा, लेकिन हमहू झूठा दिलासा न देव। रजो जी की हालत सच में बहुत नाजुक बा। दवा दुआ दोनों चालू रखी, बाकी कुछ कहल ना जा सके। तो का रोवा नहीं बता सकत कि चाची जी कबले सही हो खब? फिलहाल तो ना बता पाए। रोवा डॉक्टर बनी, कम से कम रोवा तैसन बात मत कही। कौन तो तरीका होई चाची जी के कोमा से बाहर निकाले के। डॉक्टर साहब, कौन तैसन तरीका हुई, कौन तैसन उपाय हुई, कौन दवाई हुई जेकरा की वजह से चाची जी जल्दी ठीक हो जाए? देखी, हम डॉक्टर बानी, कोनो जादूगर नहीं। बाकी हमार कोशिश रही कि रजो जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक बा डॉक्टर साहब, नमस्ते। क्या बात बरे तू? कुछ हो तो ना? हमारा के तो यही नहीं के बुझात कि तू डॉक्टर साहब से रजो चाची के जल्द से जल्द ठीक करे खातिर बहस काहे खातिर करत रहो। तू परेशान मत हो कले, हमारा लगे ऐसा कुछ उपाय बाटे जोन सब ठीक करी। ये पवित्र रामायण के कसम तो सब केहू घर में खा ले बटे। अब अगर केहू बाचल बटे तो रजो चाची। तरी तू चाह तरी कि रजो चाची भी कसम खास के पर हाथ रख के। हाँ, हम ही चाहत नहीं और हमार मांग भी जायज बा, क्या कि ई परिवार के हर सदस्य के पास रुद्राक्ष रहे। तब इहो तो हो सकेला कि हमरा के धक्का मारे वाली चाची जी भी हो सकेनी, तो फिर चाची जी के काहे छोड़ल जाए? ये का कहता नहीं तू भाभी? रज्जो चाची तो हमनी लोगों के संगे मंदिर भी ना गईनी, तभी रहुआ के धक्का कैसे मार सकेनी? रुआ ये बात इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते नहीं प्रीति? इहो तो हो सकेला कि हमनी के गईला के बाद पीछे पीछे चाची जी भी। बस करिए तू भाभी, रुआ के का कहे के मतलब अब हम सब समझ गए नहीं। रुआ के इहे कहे के मतलब बना कि ओ दिन जब हम सब लोग मंदिर गए रहनी तब माई भी पीछे पीछे आयल रहनी और माई ही रुआ के वो खाई में धक्का देके जान से मारे की कोशिश कईनी। अरे बेचारी हमरे बीमार माई के बारे में रुआ ऐसे कैसे सोच सकता नहीं? हमार माई रुआ साथ ऐसे काहे करी? चाची जी ही दोषी बनी, हम इन्हीं की कहल चाहत गोपाल। हम तो ये कहल चाहते नहीं कि पूरा परिवार के ऊपर शक बा और पूरा परिवार परीक्षा भी देहलस, तो फिर खाली चाची जी के ही कहाँ छोड़ल जाए? लेकिन तू ये बात तो रजो चाची से कैसे पूछबू? हाँ, वो तो कोमा में बाड़ी, तो तुहार सवाल के जवाब कैसे दे पाई है? और तुहार सवाल के जवाब तो छोड़ा, वो तुहार सवाल सुन भी पाई है या नहीं ये भी नहीं के पता। हाँ, चाची जी अभी
कुछ भी बोले या सुने की हालत में नहीं थी। बाकी एगो तरीका बा, हम चाची जी के हाथ ई रामायण के किताब पे रख के वहां से पूछब, शायद वहां के इशारा में ही कोनो जवाब दे दे। लरे तो चाची जी हमरा के माफ कर दी। बाकी हमरा के जाने के बाद कि का रोवा भी हमनी के पीछे पीछे मंदिर गई रहनी, का रोवा ही हमरा के धक्का देके हमार जान लेवे की कोशिश कई नहीं। बताई ना चाची जी, रोवा इशारा करके ही बता सकेनी, बताई ना, कुछ तो इशारा करके बताई चाची जी। का रोवा ही बानी जे हमार जान लेवे की कोशिश कैलस। चाची जी हम जौन कहा तनी रोवा सुना तनी ना, जवाब दी ही ना, बताई ना चाची जी। बस अब बहुत भइल तू भाभी। अरे हमार बीमार माई पर तनिक तो दया करी। रुआ इतना पत्थर दिल कैसे हो सके नहीं। अब मानत आनी, अब रुआ के साथ जवन कुछ भी भइल, लेकिन रुआ जिंदा तो वापस आ गई नहीं ना। हमार माई तो ऐसे ही मरे के कगार पर खड़ी बिया। अब रुआ ये सब करके ना ओकरा के जान से मत मार दी। हम रुआ सामने हाथ जोड़ के विनती करत आनी, हमार माई के जान बख्श दी रितु भाभी, बख्श दी। रितु, रज्जू जब ठीक हो जाई है तो जितना सवाल जवाब करे के बाद कर लिया। बाकी अबेन तो इनका कि इनके हाल में छोड़ दा। बेचारी जब होश में आएंगी और जब उन्हें ये पता लगेगा कि इस घर की बहू ने उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, तो बेचारी को कितना बुरा लगेगा। हाँ भाभी, बस बहुत हो गई, बंद कर ये सब। चला माई। ऋतु देखा, हम जानते नहीं कि जौन कुछ भी है जब भइल हवे गोपाल के तो ये अच्छा ना लगल है। ओकरा के बहुत तकलीफ भइल है ऐसे, और कहे ना होखी तकलीफ। सबके तो अपन माई के कितना प्यार करेला, गोपाल भी कर लो। चल के गोपाल के समझा दले कि तहारी इरादा चाची के प्रति गलत नहीं है, बल्कि तू जौन करते रहू चाची खातिर ही करते रहू। चलो हम करे इहो बोली हले कि चाची खातिर तू बहुत अच्छा सोचेलू। हाँ रोवा सही कहा तनी। अब रउआ हमरा के मत बताई कि राउर का इरादा रहे या का ना रहे। अब राउर सब इरादा हमरा के समझ में आ चुकल बा। अगर रुआ के बुरा लागल ना तो हमरा के माफ कर दी। हम के होता नहीं रउआ के माफ करे वाला। राउर हमार माई के साथ गलत बर्ताव कैले बानी ना, तो अगर रउआ के केहू से माफी मांगे के बा तो जाई और जाके हमार माई से माफी मांगी। हाँ रितु, जाले रजू चाची से माफी मांगे ले। का पता है बड़ी माफी मांगबू और सुन ली हम तार माफी सुन के तारा के माफ कर दे। चले गोपाल बाबू, हम जानते नहीं कि ऋतु के बात के तरह के बहुत बुरा लागल बटे, लेकिन जाए दले ऋतु तार भाभी है ना, माफ कर दले। उनको के बात के एहसास बटे कि वो गलत बोलने पड़ी। भैया ये तो हद हो गई ना। अरे कम से कम हमारा माई पे ना तो अगर बीमारी पे तो तरस खाई के चाहिए। अरे जे आदमी खा न सकेला, पी न सकेला, कुछ बोल न सकेला, अरे केहू ओकरा पे कैसे शक कर सकेला भैया। हम समझ सकेले बाबू। चाची जी कहाँ गई जी? अपना कमरा में बानी ना, कि कोमा में कोई इंसान ऐसे कैसे कहीं जा सकेगा? हमरा के जाके सबके बतावे क्योंकि रजू चाची अपने कमरा में नहीं थी। भाभी अब न सच करत करत राहुल एकदम दिमाग खराब हो चुकल बा। राहुल के अंदाजा भी बा कि राहुल का बोलता नहीं। हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक बा गोपाल। हम सच कहते नहीं, हम भैया अपना आंख से देख के आते हैं चाची जी अपने कमरे में नहीं थी। ना भाभी,
अब हमरा ना रउआ पे भरोसा बा ना रउआ आँखी पे। अब का कहीं नहीं ऋतु? हाँ भाई गोपाल, काहे चिल्लाता रहा? क्या हुआ गोपू, सब ठीक तो है ना? कुछ हो ठीक नहीं के संगमित्रा। देखा ना ऋतु भाभी के हमार बीमार माई के परेशान करके शांति ना मिलल कि का बकवास करता नहीं। लेकिन भइल का? गोपाल अब का कहीं नहीं ऋतु? देखी ना बड़की माई, ऋतु भाभी कहता नहीं कि हमार माई अपन कमरा से गायब बाड़ी। अब जे आदमी अपन बिस्तर से हिलडुल भी ना सकेला वो अपने आप उठ के कहाँ जा सकेला? अब रउआ लोग ही समझाई इन करा के। हम झूठ काहे बोलब गोपाल? हम जब चाची जी के कमरे में गई तो चाची जी अपने बिस्तर पे ना रहनी और विश्वास नहीं किया उतना तो चलिए सबके चल के देख ली। चलिए मिसेस रुआ भी चली, आई देख ली आप लोग, आई रुआ लोग आई खुदे देख ली। रजू चाची अपने कमरे में देखी, खुदे देखी।